वंशीधरं तत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं माधरं धर्मधुरन्धरं च पार्थस्यसारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 2 और श्लोक 11वां। अब अर्जुन ने युद्ध करने की मना कर दी और बैठ गया। पहले बोला था कि सभा में मुझे सेनयोर भ्योर मध्य ले जाओ, अब सेनयोर भ्योर मध्य विशुद्धंतमिदं वचः। तो भगवान अभी समझा रहे हैं, गांडीवं संसदे हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। भगवान उत्तर में कहते हैं, अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। भगवान बोले, हे अर्जुन, तारे હવે શોક કરવા યોગ્ય ન શોક કરવા યોગ્ય મનુષ્યોને માટે શોક કરવાનો નથી। તું ન શોક કરને યોગ્ય મનુષ્યો કે लिए શોક કરતા है। અને પંડિતો જેવા વચન બોલે છે, પરંતુ જેના પ્રાણ જતા રહ્યા છે એમના માટે, जिनके प्राण नहीं गए हैं, तो એના માટે પણ પંડિતજન શોક કરતા નથી। परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। अर्जुन के कौन से वचनों को लक्ष्य करके भगवान ने यह बात कही है कि जिनका शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए तुम शोक कर रहे हो। अब इसका उत्तर है रहस्य। दोनों सेनाओं में अपने चाचा ताऊ बंधु बांधव आचार्य आदि देखते ही उनके नाश की आशंका से विषाद करते हुए अर्जुन ने जो प्रथम अध्याय के 28 से 29वें और 30वें श्लोक में अपनी स्थिति का वर्णन किया है और 45वें श्लोक में युद्ध के लिए तैयार होने की क्रिया पर शोक प्रकट किया और 47वें श्लोक में जो संजय ने उनकी स्थिति का वर्णन किया है उनको लक्ष्य करके यहाँ भगवान ने यह बात कही है कि जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए तुम शोक कर रहे हो। अशोच्या नन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे। यहीं से भगवान के उपदेश का उपक्रम होता है। इसका उपसंहार 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में 66 में हुआ उपसंहार। अब देखिए प्रश्न फिर और खड़ा हो गया। अर्जुन के कौन से वचनों को लक्ष्य करके भगवान ने यह कहा है कि तुम पंडितों सरीखी बातें कर रहे हो? हाँ, तो जवाब भगवान दे रहे हैं। पहले अध्याय में 31वें 40वें और दूसरे अध्याय में 4 से 6 श्लोक तक अर्जुन ने कुल के नाश से उत्पन्न होने वाले महान पाप का वर्णन करते हुए अहंकार पूर्वक दुर्योधनादि की नीचता और अपनी धर्मग्नता की बातें कहकर अनेकों प्रकार की युक्तियों से युद्ध का अनौचित्य सिद्ध किया है। उन्हीं सब वचनों को लक्ष्य करके भगवान ने यह कहा है कि तुम पंडितों सरीखी बातें कर रहे हो। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूच। जिनके प्राण गए हैं जिनके नहीं गए हैं उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते हैं। अब देखो प्रश्न, गतासून अगतासून किनका वाचक है तथा उनके लिए पंडित जन शोक नहीं करते हैं, इसका कथन का क्या अभिप्राय है? तो जिनके प्राण चले गए हैं उनको गतासु, जिनके प्राण नहीं गए हैं उनको अगतासु, तो उनके लिए पंडित जन शोक नहीं करते। इस कथन से भगवान के यह भाव दिखलाया भगवान ने कि जिस प्रकार तुम अपने पिता और पितामह मरकर परलोक में गए हुए पितरों के लिए चिंता कर रहे हो कि युद्ध के परिणाम में हमारे कुल का नाश हो जाने पर वर्ण संकरता फैल जाने से हमारे पितर लोग नरक में गिर जाएंगे इत्यादि।
तथा सामने खड़े हुए बंधु बांधवों के लिए भी चिंता कर रहे हो कि इन सब के बिना हम राज्य और भोगों को लेकर ही क्या करेंगे। कुल का संवार हो जाने से स्त्रियां भ्रष्ट हो जाएगी, इस प्रकार की चिंता पंडित लोग नहीं करते, क्योंकि पंडितों की दृष्टि में एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही नित्य और सत वस्तु है, उससे भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं, वही सबका आत्मा है। उसका कभी कभी किस प्रकार का भी नाश नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर नित्य है, हाँ, और वह रह नहीं सकता, और आत्मा शरीर का संयोग वियोग व्यवहारिक दृष्टि से अनिवार्य होते हुए भी वास्तव में स्वप्न की भांति कल्पित है। फिर वे किसके लिए शोक और क्यों करें कि तुम शोक कर रहे हो, इसलिए जान पड़ता है कि तुम पंडित नहीं हो, केवल पंडित जैसी बातें कर रहे हो, है ना, व्यवहार में नहीं आया है। तो पूर्व श्लोक में भगवान ने जो यहाँ अर्जुन से यह बात कही कि भीष्मादि स्वजनों के लिए शोक करना उचित नहीं है, उनके लिए तुम शोक कर रहे हो, इस पर यह जानने की इच्छा होती है उनके लिए शोक करना किस कारण से उचित है। अतः पहले भगवान आत्मा की नित्यता का प्रतिपादन करके आत्मदृष्टि से उनके लिए शोक करना अनुचित सिद्ध करते हैं। वो आगे वाले श्लोक में आएगा। इसका अर्थ ये है कि शोक नहीं करना चाहिए। अब हम लोग इतने शोक में डूब जाते हैं कि हमारा जीवन ऐसे ही हम बर्बाद कर देते हैं। मनुष्य जीवन मिला है, हमें ग्रेटिट्यूड करना है भगवान को, भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना है, क्योंकि सब भगवान की इच्छा से ही होता है, और भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उनकी कृपा से ही तो हमारा सब काम हो रहा है। तो आइए हम सुनते हैं। बहुत अच्छे शब्द हैं। हमारे सब काम हो रहे हैं आपकी कृपा से। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भगवान ही करता है, वही हरता है। त्वमेव केवलम कर्तासि, त्वमेव केवलम धर्तासि, त्वमेव केवलम हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि। त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं मृतं वच्मि सत्यं वच्मि। आप ही सब कुछ हैं प्रभु। त्वं ब्रह्मा, त्वं विष्णु, त्वं इंद्र, त्वं अग्नि, त्वं वायु, त्वं सूर्य, त्वं चंद्रमा, त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्सुः। पतवार के बिना ही तो
मेरी नाव चल रही है हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही। करता नहीं मैं अब कुछ भी, करता नहीं मैं अब कुछ भी, सब काम हो रहा है बस आपकी कृपा से, सब काम हो रहा। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार जैसे नाव रेती में चलने लगती है जब आपकी कृपा हो जाती है तो। तुम साथ हो जो मेरे तो किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब तो दरकार ही नहीं है। तेरी प्रेरणा से ही तो, तेरी प्रेरणा से ही तो सब ये कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा। बस आपकी कृपा से सब काम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। माँ उमिया की कृपा से सब काम हो रहे हैं। इसी भाव के साथ आप सबके हृदय में बैठी हुई भगवती माँ उमिया को प्रणाम करके, बाहिश्रा वाणी को प्रणाम करके मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय उमिया माँ, हरिओम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।